नमस्ते साथियों। स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए जिन जानकारियों की हमें आवश्यकता है, सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले क्रम पर है पोस्ट कोड। तो साथियों, आपको स्थानांतरण के लिए पोस्ट कोड की आवश्यकता होगी। आपको पोस्ट कोड कहाँ से मिलेगा, इस पर भी हम आगे संक्षेप में चर्चा कर लेंगे। दूसरे क्रम पर आता है विद्यालय के नाम जहाँ स्थानांतरण चाहते हैं, और तीसरे क्रम पर आता है उस विद्यालय का डाइस कोड। ठीक है। और चौथे क्रम की हम बात करें तो प्रिंट किया हुआ स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन एवं घोषणा पत्र। तो साथियों, इसको आपको प्रिंट करना होगा। इसके पश्चात आपको आवश्यकता होगी वेरिफिकेशन कोड की। और साथियों, यह वेरिफिकेशन कोड आपको स्वैच्छिक स्थानांतरण के जो आवेदन आप डाउनलोड करेंगे उसी में यह वेरिफिकेशन कोड प्राप्त होगा। इसके पश्चात आपको जिस जानकारी की आवश्यकता है वह होगी घोषणा पत्र में हस्ताक्षर की। तो साथियों, आपको घोषणा पत्र को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके पश्चात उसमें हस्ताक्षर कर देना है, और अंत में आपको करना होगा पीडीएफ तैयार। जो आवेदन आपने डाउनलोड किया था और जिसमें घोषणा पत्र में आपने हस्ताक्षर कर दिया है, अब उसी का आपको पीडीएफ तैयार करना है। और ध्यान रखना है कि जो पीडीएफ है वो 1 MB से कम का होना चाहिए। तो साथियों, इतनी जानकारियों की हमें आवश्यकता होगी, और अब इन जानकारियों को आप क्रमशः भरते हुए अपने स्थानांतरण के आवेदन को अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बहुत संक्षेप में जान लेते हैं कि किस तरह से आपको जानकारियों को अपलोड करना है, जानकारियों को प्राप्त करना है। तो साथियों, एजुकेशन पोर्टल पर जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो लॉगिन हो जाने के पश्चात आपको इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, और इन सब ऑप्शंस में से जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्लिंक हो रही इस ऑप्शन को, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस इस बार में दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, जो ट्रांसफर एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इसी के माध्यम से सारी जानकारी को हमको फुलफिल करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के 6 ऑप्शंस खुलकर आएंगे। साथियों, इन 6 ऑप्शंस के माध्यम से ही आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप अपना ऑनलाइन आवेदन भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहले ऑप्शन पर आप साथियों क्लिक करेंगे तो आपको पोस्ट कोड, विद्यालय का नाम एवं डाइस कोड देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर पोस्ट कोड के अलावा विद्यालय एवं उसका डाइस कोड देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये जो जानकारी है, आप जिस जिले से संबंधित हैं और स्थानांतरण चाह रहे हैं तो वहीं से संबंधित जानकारी यहाँ पर खुलकर आएगी। ठीक है। तो साथियों, इसके अलावा यदि आप अन्यत्र स्थानांतरण चाहते हैं तो फिर उसको आपको सर्च करना होगा। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये पोस्ट कोड दिखाई दे रही हैं। तो इन पोस्ट कोड को आपको क्या कर लेना है, कहीं पर लिख करके रख लेना है, और साथ ही विद्यालय का नाम और उसका डाइस कोड भी नोट कर लेना है। ठीक है। पुनः बैक आकर के फिर रजिस्टर एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो साथियों, इस तरह का एप्लीकेशन आपके समक्ष खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपसे संबंधित ही जानकारी खुलकर आएगी। जो ई सर्विस बुक में आपकी जानकारी अपलोड है, उसी के आधार पर एप्लीकेशन में भरी भुराई जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आपको चेक कर लेना है, और चेक कर लेने के पश्चात आपको ओके कर देना है। पुनः साथियों, बैक आने के पश्चात रजिस्टर चॉइसेस का जो ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करते हुए आपको आपके द्वारा चयनित जो विद्यालय जहाँ आप स्थानांतरण चाहते हैं वहाँ का डाइस कोड और पोस्ट कोड को फुलफिल करना है। और इस तरह से जितने भी विद्यालयों में आप जाना चाहते हैं, समस्त विद्यालयों की सूची को फुलफिल कर देना है। तो साथियों, कम से कम 20 विद्यालय का आप चयन कर सकते हैं। फिर साथियों, जैसे आप ओके करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस यानी पूरा एप्लीकेशन और जिन विद्यालयों का आपने चयन किया है उनकी सूची दिखाई देगी। क्योंकि मैंने एक ही विद्यालय का चयन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक ही विद्यालय की सूची दिखाई दे रही है। इसके अलावा साथियों, आपको देखने को मिलेगा आवेदन के दूसरे पृष्ठ में घोषणा पत्र। और साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर हमें हस्ताक्षर करना है। तो साथियों, हस्ताक्षर करने के पहले हमें इस घोषणा को पढ़ लेना चाहिए कि इसमें क्या दिया गया है। लिखा है कि मैं प्रमाणित करता हूं या करती हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान व विश्वास से एवं दस्तावेजों के अनुसार सत्य है। किसी भी प्रकार की असत्य एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी पाए जाने पर मेरा आवेदन या स्थानांतरण रद्द किया जाएगा।
और मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी स्वतंत्र होंगे। तो साथियों, यह घोषणा पत्र दिया गया है और इस घोषणा पत्र में आपको हस्ताक्षर कर देना है और हस्ताक्षर जब कर देंगे, इसके पश्चात आवेदन के इन दोनों पृष्ठों का पीडीएफ तैयार करना होगा। तो साथियों, पीडीएफ आपको तैयार करना है और ध्यान रखना है कि पीडीएफ 1 MB से कम का होना चाहिए। यदि अधिक MB का होगा तो फिर वह अपलोड नहीं हो पाएगा। तो 1 MB से कम का आपका पीडीएफ होना चाहिए और साथ ही साथियों, इसी एप्लीकेशन में वेरिफिकेशन कोड भी दिया गया है। तो साथियों, हमको पीडीएफ और वेरिफिकेशन कोड दोनों को अपलोड करने की आवश्यकता होगी। साथियों, आपको बैक आना है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ऑप्शन लॉक एप्लीकेशन का, इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे वेरिफिकेशन कोड को टाइप करने के लिए और तैयार किए गए पीडीएफ को अपलोड करने के लिए। साथियों, इन दोनों को अपलोड कर देने के पश्चात नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा लॉक एप्लीकेशन का और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा और वेरीफाइड का यानी ओके का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो साथियों, इस तरह से आप अपने स्थानांतरण के आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।